नमस्कार, मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ 2 मीरा के पद। बच्चों, पदों के बारे में जानने से पहले हम मीरा के बारे में थोड़ा जानते हैं। मीराबाई हिंदी साहित्य की भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की एक प्रमुख कवित्री हैं। सगुण होता है बच्चों जिसमें ये माना जाता है कि जो ईश्वर हैं उनका एक आकार या प्रकार होता है, एक स्वरूप होता है, और वो ईश्वर मनुष्य के रूप में किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। जैसे भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, तो इनकी जिन्होंने भी भक्ति की है वो सगुण भक्ति धारा के कवि कहलाते हैं। तो उसी में मीराबाई का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति की है। मीरा का जन्म 1498 में रतन सिंह के घर हुआ था और इनका बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया और 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ मेवाड़ के राजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। मीरा ने श्री कृष्ण जी की भक्ति बचपन से ही पति के रूप में की थी। वहाँ उनके ससुराल में इनके पति की मृत्यु के बाद इनको बहुत कष्ट सहने पड़े और उसके बाद उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया। इनके गुरु थे संत रैदास जी और गुरु की दीक्षा के बाद ही ये जगह जगह यात्राएं करने लगी और उसके बाद इन्होंने द्वारका में अपनी अंतिम सांस ली 1546 में। मीरा ने जो कुछ भी अपनी भक्ति में गाया वही उन्होंने काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। तो उनका काव्य जो है वो गाने योग्य है, यानी संगीतात्मकता विद्यमान है। बच्चों, ये पद जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति मीरा की भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो व्याख्या करने से पहले हम इसके प्रसंग समझते हैं। तो इसका प्रसंग जब आप लिखोगे तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की पद नामक रचना से ली गई हैं। इनकी कवित्री मीराबाई जी हैं और इसमें उन्होंने श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है। अनन्य होता है बच्चों न अन्य, मतलब ऐसी किसी और की भक्ति नहीं की। ये प्रसंग ही आप दोनों पदों की व्याख्या में लिख देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पहले पद की व्याख्या। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। मेरे यानी मीरा के, गिरधर गिरी को धारण करने वाला, गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल यानी गायों के पालक या गायों के रक्षक, दूसरों यानी अन्य, न कोई, अन्य मतलब कोई माता पिता भाई बहन दोस्त, इन सब से उन्होंने इनकार किया है। तो मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरे तो कौन है जिन्होंने गिरी को धारण किया है, पर्वत को धारण किया है और गायों की रक्षा करने वाले या उनके पालक श्री कृष्ण जी हैं। दूसरों ने कोई, दूसरा कोई अन्य मेरा नहीं है, यानी मेरे माता पिता भाई बहन दोस्त कोई और नहीं है, मेरे सिर्फ अपने कौन हैं, श्री कृष्ण जी। अब ये देखिए बच्चों, गिरधर और गोपाल, क्योंकि इसमें गै वर्ण की आवृत्ति है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके यानी जिसके, सिर यानी शीर्ष, मोर मुकुट मोर के पंखों का बना मुकुट, मेरो यानी मेरा, किसका, मीरा का, पति यानी स्वामी, सोई यानी वही। तो मीरा जी कहती हैं कि जिसके सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, मेरा स्वामी वही है। मेरे स्वामी कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। अब ये देखिए, मोर मुकुट मेरो में मैं वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई। छाड़ी यानी छोड़ना,
दई यानी देना, कुल यानी वंश, कानी मर्यादा या परंपरा, कहा क्या, करी है करेगा, कोई यानी कोई अन्य। मीरा क्या कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण जी को अपना पति मान लिया है और इसीलिए मैंने छाड़ी दई मतलब मैंने छोड़ दिया है वंश की परंपरा या मर्यादा। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई अन्य क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा, यानी मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने सब कुछ त्याग दिया है और श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब ये देखो बच्चों, इसमें कानी कहा करिए कोई, इसमें क्या है, कै वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है और साथ में अंत में देखो आप प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसलिए ये क्या है, प्रश्न अलंकार। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन यानी संत जन, ढिग पास, बैठी बैठी यानी बैठ बैठ कर, लोक यानी समाज, लाज लज्जा या शर्म, खोई खोना। बच्चों मीरा ने पूर्ण रूप से भगवान की श्री कृष्ण जी की भक्ति को स्वीकार कर लिया था और इसीलिए वो संत जनों के साथ में रहने लगी थी, उनके साथ यात्राएं करने लगी थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो समाज था वो उन्हें ये मानने लगा था कि वो शर्म नहीं है उनमें और उन्होंने जो समाज की मर्यादा है, लाज शर्म है, वो खो दी है। तो उसी बात का जिक्र करते हुए मीरा कहती हैं कि संतों के पास बैठ बैठ कर उन्होंने समाज की जो मर्यादा थी, लज्जा या शर्म थी, वो खो दी है। अब ये देखो बच्चों, बैठी बैठी एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और लोक लाज में लय वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। आंसुअन यानी आंसुओं से, जल पानी, सींची सींची यानी सींच सींच कर उसमें पानी दे देकर, प्रेम बेली प्रेम रूपी बेल, बोई यानी बोना। यहाँ मीरा ने ये माना है कि श्री कृष्ण जी के प्रति जो उनका प्रेम है वो एक बेल के समान है और उस बेल को उन्होंने अपने आंसुओं से यानी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनकी आंखों से जो आंसू बहे हैं उस आंसुओं से उन्होंने उस प्रेम की बेल को बढ़ाया है। आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी जो बेल है वो उन्होंने बोई है। सींची सींची में एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्रेम बेली में रूपक अलंकार है। अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। अब तय मतलब अब तो, बेली कौन सी, प्रेम रूपी बेल, फैली फैल गई, आनंद आनंद मतलब आनंद, होई यानी उत्पन्न होना। अब वो कहती हैं अब तो बेली फैली गई, अब उनकी ये जो प्रेम रूपी बेल है वो पूर्ण रूप से फैल गई है और इसमें आनंद मतलब आनंद रूपी जो फल हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। यानी वो कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण जी के प्रति उनका जो प्रेम है अब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और उससे अब उनको अत्यधिक आनंद या प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। बेली फैली में अंत में लय वर्ण की आवृत्ति है बच्चों, इसलिए यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है और आनंद फल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। मथनियाँ होती बच्चों मथानी, जिससे दही वगैरह या लस्सी वगैरह बिलोते हैं हम, तो वो कहलाती है मथानी। विलोई मतलब बिलोना। मीरा कहती हैं कि मैंने दूध को मथनिया से बड़े ही प्रेम से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। दधी यानी दही, मथी यानी मथना, घृत यानी घी, काढ़ी निकालना, लियो लेना,
डारी यानी छोड़ना, दई देना, छोई यानी छाछ। तो मीरा कहती हैं कि मैंने दही को मथ कर उसमें से घृत काढ़ी यानी घी निकाल लिया है और डारी दही छोई और छाछ को छोड़ दिया है। यानी बच्चों मीरा क्या कहना चाहती हैं कि मैंने जो ईश्वर भक्ति है वो क्या है, घी या मक्खन के समान है। तो मैंने ईश्वर भक्ति को तो अपना लिया है और ये जो संसार है, ये इसकी सांसारिकता है, जो बाहरी दिखावे हैं, ये क्या है कि ये छाछ के समान है, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत यानी भक्त, देखी देखकर, राजी प्रसन्न, हुई होना, जगत संसार, रोई रोना। तो मीरा क्या कहती हैं कि उन्होंने ये समझ लिया है कि ईश्वर जो भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार की सांसारिकता में ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो जब भी किसी भक्त को जो ईश्वर की भक्ति करते हैं ऐसे लोगों को देखी यानी देखती हैं तो राजी हुई, अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और जगत देखी, और जब इस संसार को देखती हैं जो सांसारिकता में इतना ज़्यादा उलझ गया है, मोह माया में फंस गया है और धन दौलत को जोड़ने में लगा रहता है, तो ऐसे संसार को जब वो देखती हैं तो वो अत्यधिक रोती हैं यानी बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोहे। दासी यानी सेविका, तारो यानी पार लगाओ या मोक्ष प्रदान करो, मोही यानी मुझे, मुझे किसे, मीरा को। तो मीरा श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, हे गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ, तो अब आप क्या करो, मुझे तारो अब मोही, मुझे इस संसार से पार लगाओ यानी मुझे अब मोक्ष प्रदान करो। यहाँ बच्चों गिरिधर के बाद देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो यहाँ संबोधन किया गया है किसे, श्री कृष्ण जी को, इसलिए यहाँ संबोधन शैली है। बच्चों ये थी व्याख्या। अब हम करेंगे विशेष, क्योंकि जब आपको व्याख्या लिखनी होती है तो पहले प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखना अनिवार्य है। तो शुरू करते हैं विशेष। कवित्री ने श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है। इसमें अलंकार जो हैं वो गिरधर गोपाल, मोर मुकुट मेरो, कहा करिए कोई, बेली फैली में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बैठी बैठी और सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। प्रेम बेली और आनंद फल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कहा करिए कोई में अंत में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। गे तत्व विद्यमान है। बच्चों कबीरदास जी हैं, मीरा है, ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर काव्य रचाया है। तो जो कुछ भी इन्होंने गाया वही काव्य बन गया, इसीलिए इनके काव्य में गे तत्व यानी संगीतात्मकता मिलती है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। आपको पता है कि मीराबाई राजस्थान से संबंधित थी, वहीं उनका मायका और ससुराल था, तो इसीलिए उनकी भाषा में राजस्थानी शब्दों का प्रयोग मिलता है। रस यहाँ शांत रस है। जैसे आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर मीराबाई ने ये काव्य रचा है, इसलिए इसमें भक्ति यानी शांत रस का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज सरल एवं भावानुकूल है। शब्द विषय के अनुकूल प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा बच्चों आपने देखा पंक्ति के अंत में गिरधर के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसलिए संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ये थी पहले पद की व्याख्या और विशेष। अब हम करेंगे दूसरा पद। दूसरे पद में प्रसंग आप पिछले वाला ही लिख देंगे और व्याख्या अभी कर रहे हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पग यानी पैर,
बांधी बांधना, नाची नाचना। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हैं। बच्चों, मीरा श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई थी और इसी लीन अवस्था में, मग्न अवस्था में वो श्री कृष्ण जी के सामने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती रहती हैं। वो कहती हैं, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई सांची। मैं मतलब मीरा अपने लिए प्रयोग कर रही है, सू यानी से, आप ही अपने आप, साची यानी सच्ची। मैं तो मेरे नारायण सू यानी मेरा जो अस्तित्व है मेरे नारायण यानी मेरे परमात्मा श्री कृष्ण जी की वजह से है। और जब मैंने श्री कृष्ण जी के सामने अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया या अपनी भक्ति को उनके सामने प्रकट कर दिया, तो उसी कारण मैं आप ही हो गई सांची, मैं अपने आप ही सच्ची साबित हो गई। यानी मेरा जो अस्तित्व है, मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित कर दिया है और इसी कारण मैं अपने आप ही सच्ची हो गई। मेरे में किसी भी प्रकार की दुर्भावना अव्याप्त नहीं है। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। कहे मतलब कहते हैं, भई यानी होना, बावरी पागल, न्यात कुटुंब या परिवार के लोग, कुल नासी वंश का नाश करने वाली। मीरा कहती हैं कि उन्होंने जब पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण जी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया और उनके सामने नृत्य करने लगी और उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से जब श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, तो लोगों ने उनके बारे में बहुत बातें बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक शादीशुदा महिला है और एक शादीशुदा महिला होने के कारण उनका किसी और के प्रति प्रेम प्रकट करना समाज को उचित नहीं लगा और न ही उनके परिवार के लोगों को। तो वो कहती हैं, लोग कहें कि लोग कहते हैं कि मीरा भई बावरी, कि मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे, और जो कुटुंब या परिवार के लोग हैं वो क्या कहते हैं, कुल नाशी, कि उन्होंने कुल का नाश कर दिया है, कि इस प्रकार से उन्होंने किसी और के प्रति अपने आप को समर्पित करके सारे समाज के सामने उनके परिवार का, वंश का नाश कर दिया। इसीलिए सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। विष यानी जहर, राणा उनके जो देवर थे उनके लिए प्रयोग किया गया है राणा सांगा। भेजा भेजना, पीवत पीकर, हासी हंसना। तो मीरा क्या कहती हैं कि जब उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया तो लोगों ने बात बनाना शुरू किया, परिवार के लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। तो ऐसे में उनके जो ससुराल वाले थे उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी और उनके देवर ने ईर्ष्यावश उनके लिए क्या किया, विष का प्याला भेजा, यानी जहर का जो प्याला था उनको पीने के लिए भेजा, क्योंकि वो चाहते थे कि मीरा इसे पिए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, जब मीरा ने अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित किया तो मीरा ये बताती हैं कि हर कोई उनके विरुद्ध हो गया, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि मीरा एक शादीशुदा औरत होने के नाते इस प्रकार से कृत्य करे। तो ये उनका जो काम था ईश्वर के प्रति भक्ति का, किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। तो ऐसे में मीरा क्या कहती हैं कि जब राणा ने उनके लिए जहर का प्याला भेजा तो मीरा ने क्या किया, पीवत मीरा हासी, मीरा ने उसे अमृत समझकर पी लिया और वह हंसने लगी, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था कि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक ईश्वर उनके साथ हैं, और इसी कारण वो जहर भी अमृत में बदल गया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी। नागर भी यहाँ श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है। सहज मतलब सहज साधना से, आसानी से। अविनाशी, अविनाशी अनस्वर, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता। तो मीरा कहती हैं
कि वो इन सब बातों की परवाह नहीं करती कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो ये मानती हैं कि उनके जो प्रभु हैं वो श्री कृष्ण जी हैं। नागर यानी श्री कृष्ण जी हैं, जिन्होंने पर्वत को धारण किया हुआ है। सहज मिले, सहज मतलब आसानी से, सहज साधना से वो प्राप्त हो जाते हैं। और वो अनश्वर हैं। अविनाशी मतलब अनश्वर हैं, उनका कभी भी नाश नहीं हो सकता। यानी श्री कृष्ण जी की मेरा खुद भी परम भक्त है और वह अन्य को भी यह उपदेश देती हैं कि उनके जो प्रभु हैं वो बहुत ही आसानी से हर किसी को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी बच्चों दूसरे पद की व्याख्या। अब हम करेंगे इस पद के विशेष। पहला है, इसमें मीरा का श्री कृष्ण जी के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। इन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो राजस्थान से संबंध रखती थी, इसलिए वो हर एक काव्य में राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। मीरा के हर काव्य में ये तत्व विद्यमान है, क्योंकि उन्होंने जो कि भी श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होकर गाया वही काव्य है, इसलिए संगीतात्मकता विद्यमान है। गिरधर नागर में गय वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज सरल एवं भावानुकूल है और शब्द जो हैं वो विषय के अनुकूल प्रयोग किए गए, जो कि बहुत ही उचित हैं। तो बच्चों ये थी मीरा के पद की सप्रसंग व्याख्या। अगले वीडियो में हम करेंगे इससे संबंधित प्रश्नोत्तर। कबीर की व्याख्या और प्रश्नोत्तर मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी वीडियो मेरे देखने हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनके लिंक देख सकते हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।